राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक महात्म्य का अध्याय 17। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी। आइए सुनते हैं। एक जाट और जाटनी बहुत गरीब थे। जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बना के दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाके कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते रास्ते याद करता चला गया, पर वहाँ जाके भूल गया। वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ऐसा राम बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ कर दो। लक्ष्मण बोले, हे भाई राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा कोई दुनिया में है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने थोथे बांस में मोहर अशरफी भर कर दे दी। रास्ते में मोहर अशरफी चोरों ने चुरा ली। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने चुरा लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बना कर दी, फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। रास्ते याद करता चला गया, पर वहाँ जाकर फिर भूल गया। वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, कुछ दे दो इसको। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा कोई है इस दुनिया में? नहीं। राम बोले, लक्ष्मण, तुम्हें ही बड़ा बताया है, तुम इसको कुछ दे दो। लक्ष्मण ने एक सोने की ईंट दे दी। रास्ते में चोरों ने चुरा ली, वह भी। घर आया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, रास्ते में चोरों ने चुरा लिया। जाटनी बोली, तुम्हें क्या कहा था? जाट बोला, मैं तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है? कल फिर जाना और ठीक से बोलना। अगले दिन फिर गया जाट, उस दिन ठीक ठीक बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले कि हे भाई, जय श्री राम। राम, आपको आज इसको अकल आ गई है, इसको कुछ दो। मुस्कुराते हुए राम बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह जोड़ की मिट्टी है, ले जा। यह कहकर उसने अपने हाथों से थोड़ी सी मिट्टी की डली उस जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करने लगा, बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी, रोज सोना चांदी मिला करता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर घर को आया, बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी की डली देखी
मिट्टी देखकर चोर कुछ नहीं बोले। घर पहुंचा तो जाटनी बोली, कुछ मिला? जाट ने कहा, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर घर में आए, और कुछ दिन तो तुम खाली घर पर आते थे। मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी। चूल्हा लिपेंगे, आंगन लिपेंगे। वे मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर दे, ऐसे हैं भगवान राम। जैसे भगवान राम ने उस जाट की गरीबी दूर की, ऐसे ही सबकी करना। कहते सुनते और उकारा भरते भगवान श्री राम सबको देना। जय श्री राम, जय हो लक्ष्मण जी की। अब आगे का अध्याय सुनते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि किस तरह राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी है, और हमने मंदिर में दीपदान के बारे में भी जाना। अब इससे आगे का अध्याय सुनते हैं दीपावली के बारे में। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक अमावस को दीपावली करता है वह कभी गरीब नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान करूं, धार्मिक कार्यों में खर्च करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु जी का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब खर्च हो जाता। तब इस दरिद्रता का कुछ उपाय ढूंढने के लिए वह एक विद्वान ने उससे बताया कि तुम धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वेदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको याद कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस को कोई भी घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला जगमग हो रहे हैं। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के सैया के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके ही तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर में से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब आप हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वेदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मण को भोजन कराओ। प्रशोध समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर
ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 दिन पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध और रोगी के सिवाय और कोई भोजन न करे। सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वास्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित है। कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए है। कमल जैसे नेत्र वाली है, गंभीर नाभि वाली, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलाए और तमाम रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिससे उसके पास बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी माता की जय। इसके बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का भी महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनाए। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधें। इस दिन जमाई का पूजन भी होता है। पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु से ब्याई गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु जी ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी,
पावे सुंदर वर सुकुमारी, करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चितकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गायो, महिमा अगम पार नहीं पायो। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन कारज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, तुमको ध्याऊं शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। चरण शरण को जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, छहूँ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तामम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यही विधि पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक को साधन, सोवे नित पवित्र महियासन। करे कामना जो मन माई, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।